हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ जो मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, यहाँ का जूलॉजिकल पार्क। एंड मैं मेरी बेटी को लेकर के फर्स्ट टाइम जो है जूलॉजिकल पार्क जा रही। सच बताऊं अगर तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए जाए हुए। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तब मैं गई थी यहाँ पे जू में। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बदल चुकी है। यहाँ का एंट्रेंस, यहाँ का प्लेस और सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी। बट फिलहाल ये कितने सुंदर सुंदर बाहर के एंट्रेंस पे जो है ना फ्लावर्स लगे हुए थे। या मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट कलेक्ट करने गए थे एंड मैं और मेरी बेटी जो है फ्लावर्स देख रहे थे। बहुत ही सुंदर सा फ्लावर का वहाँ पे ये लगाया हुआ है। एंड ये एंट्रेंस है। यहाँ से आपको मैं एक सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की थी हमने, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ता है आपको। और फर्स्ट जो है ना, मैंने कहा ना कि एंट्रेंस वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो गई है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद आई थी। बहुत सारे जो एरोज वगैरह थे, मार्क थे कि किधर जाना है आपको, पहले कहाँ से कौन सा एनिमल स्टार्टिंग होगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ना सही से प्रॉपर गाइड नहीं की हुई थी। तो बस बेटी को लेकर के हम लोग आए थे जू। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वॉक पे भालू वगैरह था, बियर था, बहुत सारे कलरफुल हिरन थे आपके। एंड उसको क्या बोलते हैं, लकड़बग्गा। यहाँ पे ऑस्ट्रिच बर्ड के अच्छे अच्छे ये थे। तो पहली बार मेरी बेटी जो है लाइव ऐसा कुछ देख रही थी। और इससे पहले बेचारी वो सिर्फ नॉर्मल जो एनिमल्स डोमेस्टिक होते हैं वही उसने देखा है और कुछ नहीं देखा है। तो ये ऑस्ट्रिच वगैरह उसके लिए बहुत ही मीन्स लाइव चीज़ें थी पहली बार, और काफ़ी अच्छा लग रहा था उसे भी। तो मुझे लगता है कि अगर आपका बेबी छोटा है तो ये टाइम ना फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आपको बच्चों को कभी कभी ये चीज़ें करानी ही चाहिए, जो कि हम नहीं करा पाते हैं। फैमिली है, ये काम है, वो काम है, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के कभी कभी बच्चों को भी ये चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बस इसके बाद हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं ना यहाँ पे थे ही नहीं, और सिर्फ उसके केजेस थे एंड बर्ड्स नहीं थे। तो हमने आया था बटरफ्लाई, हम लोगों ने कहा कि चलो बटरफ्लाई देख लेते हैं। बटरफ्लाई हाउस में आए। यहाँ पे बटरफ्लाई हाउस में बटरफ्लाइज नहीं थी। पता नहीं सारी चीज़ें अरेंजमेंट में इन लोगों ने कहाँ रखी, क्या हुआ। एंड मुझे लगता है कुछ चीज़ें इन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए जो भी आते हैं, ताकि सही से जो भी देखने आ रहे हैं कस्टमर, टूरिस्ट जो भी है, उन्हें आइडिया हो जाए। एंड यहाँ पे एक हिप्पो था, बस वही एक दिखा मुझे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे सेल खाली है, गिने चुने बर्ड्स दिखेंगे। कुछ एनिमल्स तो थे ही नहीं, और कुछ जो थे वो बाकी जो है बर्ड्स में सिर्फ पैरोट वगैरह ही देख पा रहे हो आप लोग। तो ठीक है बच्चों के लिए, बट जो है अगर आप जू देखने आए हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसमें एनिमल्स है कि नहीं। एंड सही टाइमिंग पे आना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे एनिमल्स ना एक टाइम पे सो रहे होते हैं। मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगी वीडियो में कि ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, सोने वाली बातें। तो ये देखो आपको एक यहाँ पे बर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आउल था, उसके बाद मंकी का केज है। अलग अलग तरह के यहाँ पे मंकीज का भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही मंकी अवेलेबल थे। पर मेरी बेटी के लिए सबसे फेवरेट ये चीज़ थी जो ये करके दिखा रहे थे मंकी। और मेरे मंकी का स्टंट देखने के बाद में हम लोग बहुत खुश हुए। बेटी बहुत खुश थी मंकी, क्योंकि उसने कभी लाइव ऐसा कुछ देखा नहीं था। उसके बाद हम आगे बढ़े। उसमें बहुत सारे बर्ड्स के जो छोटे छोटे शेल्स बना के रखे हुए थे। बहुत तरह के बर्ड थे, जैसे कि पिजन वगैरह भी था, पिकॉक था, पैरोट था। और ऑस्ट्रिच का तो मैंने शुरू में ही दिखा दिया था उन लोगों का। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे हैन के भी जो है ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें थी। यहाँ मेरी बेटी जो है उतर के पूरा एंजॉय कर रही है, खेलने लगी थी। क्योंकि उसके लिए तो मतलब छोटा सा एक चिड़िया भी है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि उसने कहा आजकल के टाइम में, अभी के टाइम में जो हम लोगों ने चिड़िया स्पैरोज देखे थे, वो सारी चिड़िया दिखती ही नहीं है कहीं पे। पॉल्यूशन बोलिए या फिर आप इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें अब रही ही नहीं है। उसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स अलग अलग तरह के लगे थे। उसके बाद हम लोग ये सेक्शन में आते हैं जहाँ पे थोड़े से बड़े वाले एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि हाइना, टाइगर, चीता एंड लायन। 4 यहाँ पे बड़े एनिमल्स के थे, केजेस को साइड रखा हुआ था। एंड हमें काफ़ी डिस्टेंस तय करके आना पड़ा। यहाँ पे हम लोग पहले हाइना के केज में आए थे, जहाँ के हाइना हम लोग को मिला ही नहीं था। यहाँ पे चीता था, जो वो भी सोया हुआ था एकदम। मीन्स अगर आप एनिमल्स को देखने आ रहे हो तो एक प्रॉपर टाइम पे आना जब एनिमल्स जगे हो, क्योंकि उस इस केज में ना मुश्किल से उन्होंने 2 रखे हैं, और दोनों में से एक दूसरे कोने में है एंड एक दूसरे कोने में है। बच्चे को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद अगर वो एक्टिव नहीं है तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो फाइनली एक जो है वो वॉक करके आ रहा था, तो मेरी बेटी को मतलब दिख गया था कि हाँ ये है, टाइगर है यहाँ पे।
एंड चीता वगैरह तो वो देख ही नहीं पाई क्योंकि वो फर्श पे जो है ना सोए हुए थे और उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे चेंजेस ये आया है ना इंटरनल में कि उन्होंने ना सारे एनिमल्स के केजेस को बड़ा कर दिया है, सेफ्टी प्रिकॉशंस पे पूरा ध्यान दिया है, वॉल्स के हाइट को नेट को बढ़ा दिया है। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे लग रहा है वहाँ पे डबल लेयरिंग की हुई है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें सही कर दी गई हैं। पहले इतना ज़्यादा नहीं था और ना ही भी ये मतलब इतना एरिया में फैला हुआ था। मीन्स सारा कुछ जो है सही तरीके से बनाया गया है। बस ये सारी चीज़ें हैं कि थोड़े और एनिमल्स को बढ़ा दिया जाता है तो सही रहता है, ये मेरा ओपिनियन है। ये सारी चीज़ें अंदर में है, क्रिएटिविटी दिखाई गई है वॉल्स के साथ। प्लांटेशन भी सही ही था एक तरह से। फिर लायन के केज में हम लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो यहाँ पे एक थी लायन और लायनेस दोनों थी, शेर शेरनी दोनों थी। वो लोग पूरा शेर और शेरनी तो मेरी बेटी को दिखाई दे नहीं रहे थे और उसके लिए एक रीलिंग जो लगा हुआ था ना, जो रेलिंग लगा हुआ था, मेरी बेटी के लिए इंजॉयमेंट वही था। वो बार बार ऊपर चढ़ रही है, उतर रही है, बस उसको और कुछ नहीं है। बच्चे होते हैं ना, एक तो छोटा सा पत्थर और पत्थर में भी खुश हो जाते बस। ये ज़ेब्रा, ये इसे पता है बेटी को क्योंकि वो बुक्स वगैरह में देखती है, कॉमन है ये चीज़ें तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी। वो उसे काऊ बोल रही थी तो मुझे भी नहीं पता चला कि हिरन है कि गाय का बच्चा है। फाइनली जब हम लोग आए थे तो भालू थोड़ा सा लेजी था। जब हम लोग जाने लगे तो यहाँ एग्जिट पे मुझे दिखा भालू वापस से, और वो थोड़ा सा एक्टिव दिख रहा था। यहाँ हमेशा से एक ही भालू अवेलेबल है, जब से मैं देख रही हूँ ना तब से, पहले भी अभी भी। तो एग्जिट पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किया एंड मैं ये बता दूं यहाँ पे जो है फव्वारे पानी वाले वो लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर व्यू था, अच्छा व्यू था, सारा कुछ अच्छा है। बस हमारे जैसे आप एक गलती मत करना, अगर आपके बहुत ही बड़े बच्चे हैं और गोदी करके लाना पड़ा तो प्लीज़ आप लोग गाड़ी कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे अंदर इतना चलना पड़ेगा। सो हमने नहीं किया था, तो ये गलती आप मत करना। बेशक आइए, बहुत ही अच्छी जगह है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया।